नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। आज वो मुद्दा जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, यूट्यूब पे छाया हुआ है, और वो मुद्दा ये है कि फोर्थ ग्रेड में जो खाली पद हैं वो उनमें पद बढ़ाने की बात चल रही है। और ये पद बढ़ाने की बात लगातार पिछले जब से फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुआ है तब से ही चल रही है कमोबेश। तो इस जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे फुल एंड फाइनल क्या टेक रहने वाला है, हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि पूरा का पूरा आपको ये बात समझ में आ जाए कि मेन चीज़ क्या है, क्या ये पद बढ़ने के आसार हैं या नहीं है, स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, ये बात जो निकली है तो इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है। इसके साथ साथ यदि लॉजिक है तो बोर्ड और सरकार का इस पे रुख क्या है, इस पे उनका टेक क्या है, उनका इस चीज को वो कैसे देख रही है जो पद बढ़ाने की मांग है। इसी के साथ साथ इसमें यदि पद बढ़ते हैं तो कितने पद बढ़ेंगे, कितने पद बढ़ेंगे। ठीक है, और इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। तो कट ऑफ पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस बारे में भी, और साथ ही साथ मांग, हमारी सरकार से क्या मांग है। अब मैं उन टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके साथ हम पूरी तरह सपोर्ट में खड़े हैं जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हैशटैग पे ट्रेंडिंग करवा के। तो इस पे मांग क्या है, हमारी कुछ मांगे हैं, बहुत ही लॉजिकल मांगे हैं, आप समझेंगे हमारे फायदे की चीज़ है। आइए, सबसे पहले मैं सोर्स की बात करता हूँ। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ था फोर्थ ग्रेड का, तभी से ये मांग धीरे धीरे उठने स्टार्ट हुई थी कि क्या पद बढ़ने वाले हैं। हालांकि लगभग 54,000 पद अप्रॉक्स यदि मैं बात करूं तो 53,000 समथिंग कुछ पद थे, बहुत ज़्यादा पद हैं। एग्जाम के बाद से ही ये मुद्दा उठना स्टार्ट हुआ था कि पदों में बढ़ोतरी की संभावना है क्या। उसके बीच में एक सूचना आती है राजस्थान सरकार की आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से, और वो ये कहते हैं कि राजस्थान भर में जितने फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई हैं उनकी हमें लिस्ट दीजिए जिनको हमें प्रमोट करना है। आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा था कि फोर्थ ग्रेड का प्रमोशन जो है एलडीसी में होता है। ठीक है, यदि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आपका एलडीसी में हो जाएगा प्रमोशन। तो जो फोर्थ ग्रेड है उनकी सूचना मांगी गई थी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो लायक हैं प्रमोशन के। अब जैसे ही ये प्रमोशन होगा तो फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है, फोर्थ ग्रेड का जो रिक्त पद है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां से ये मामला थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकल लगा, थोड़ा ज्यादा प्रूफ की तरफ बढ़ा कि हाँ इसमें कुछ वजन तो है। इसी के साथ साथ लगातार जो सोशल मीडिया पे, या हम बात करें कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ये बात उठने लगी है अभी तक कि 53,749 पदों पद पे भर्ती आयोजित हुई थी, लेकिन 25,000 पद और खाली होंगे। 25,000 पदों पे और भर्ती होने वाली है। तो क्या इसके लिए दूसरी भर्ती निकलेगी या इसी में 25,000 पद बढ़ाए जाएंगे। तो 25,000 पद रहेंगे खाली, ऐसे में सीएम के सामने युवाओं ने पद बढ़ाने की मांग रखी है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। 25,000 पोस्ट अभी खाली होगी, ये तो कंफर्म बात है। 53,749 पदों पे भर्ती निकली थी। ठीक है, उपस्थिति 85.68% रही थी, यानी जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो 85%, बहुत ज़्यादा अंक हैं, ये बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था इस भर्ती में। अब सवाल यह है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों ने, लगभग 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, एग्जाम दिया। तो बहुत जरूरी है कि यदि वो लोग 25 में से 17,000 फॉर्म भी, 17,000 पद भी बढ़ा देते हैं, यदि मान लीजिए 17,000 पद भी बढ़ा देते हैं तो 70,000 के आसपास हो जाएगा। चीजें इतनी आसान नहीं है, लेकिन चीजों को समझते चलें। यदि 25,000 में से 17,000 पोस्ट भी यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं तो 70,000 टोटल पोस्ट निकल जाती हैं। लेकिन सरकार को ये फैसला जो है 17,000 बढ़ाने का, ये बहुत जल्दी करना होगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट निकल जाए उसके बाद। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि यदि 21 लाख लोगों ने परीक्षा दी है तो इसमें बहुत अच्छा चांस है कि आप उसी खर्चे में, जिस खर्चे में फोर्थ ग्रेड परीक्षा का आयोजन हुआ है, उसी खर्चे में आप उस पदों को भी सामंजस्य करके और उसको भर लें।
नहीं तो इसके लिए दोबारा से वैकेंसी निकालनी पड़े फिर से, जो कि सरकार के लिए बहुत आसान होगा। अब हम बात करते हैं, हम यदि बात करें कि इस पे बोर्ड, इसमें सरकार का क्या टेक है। सरकार, देखिए बोर्ड का इसमें कोई लेना देना है नहीं। आरएसएसबी बोर्ड जिसने एग्जाम करवाया था वो साफ साफ कह रही है कि हमें पदों को बढ़ाना या रोकना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, हमें विभागों से टच में रहना पड़ेगा, यानी ये सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार ही वो स्वीकृति देती है उतने पदों के लिए, क्योंकि सरकार को ही पेमेंट देना है उनको एक बार सिलेक्शन के बाद, तो सरकार के हाथ में है। नियम है बिल्कुल कि भर्ती के बीच में वो 100% या 50% पोस्ट बढ़ा सकते हैं, तो इसमें 50% तो है भी नहीं, वैसे देखा जाए तो पोस्ट बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार का अभी रुख क्लियर है नहीं। सवाल ये है, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका जनवरी 2026 में, नॉर्मलाइजेशन और प्री डीवी रिजल्ट, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उससे पहले होगा, जो 2 गुना लिस्ट निकलेगी, 1.5 गुना या 2 गुना, वो आपका 15 जनवरी तक होगा। तो 15 जनवरी से पहले पहले सरकार तक ये बात पहुंचानी है कि पद बढ़ाने हैं हमें, क्योंकि एक बार रिजल्ट यदि निकल गया तो फिर दूसरी ही भर्ती निकलेगी, इस भर्ती में कुछ नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है आपको? अब सवाल ये है कि उसके लिए करना क्या है, हमें क्या कर सकते हैं। देखिए सरकार के नजरिए से बात करें तो इस पर वित्तीय भार पड़ेगा, यदि 17,000 या 20,000 पोस्ट इसमें जोड़ती है तो इंस्टेंट सरकार को वित्तीय भार बढ़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। अच्छा, इलेक्शन अभी थोड़ा दूर है, इलेक्शन से पहले सरकार वैकेंसीज निकालने की कोशिश करती है, तो सरकार ये चाहती होगी, सरकार का पक्ष जो है वो ये हमेशा रहता है, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, है ना, राजनीति सभी लोग जानते हैं, तो सरकार ये चाहती है कि एक ही वैकेंसी को 2-3 बार में तोड़ के जो है, ताकि पूरा युवा जो है पूरे कैलेंडर में बिजी रहे, पूरा साल बिजी रहे, तैयारी करता रहे, उसको ये ना कहने का मौका मिले कि अब क्या करूं, अब तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो उसको तोड़ ताड़ के जो है कोई भी वैकेंसी को और कई चरणों में करवाने का सरकार के पास इलेक्शन में बहुमत जुटाने का अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और एक ही भर्ती में इतने सारे पद, लगभग 30 से 35 साल में कभी 53-54 हजार पोस्ट पे कभी भर्ती निकली ही नहीं, तो और ज़्यादा 17,000 इसमें पोस्ट ऐड कर देना सरकार के लिए थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, लेकिन इसको काउंटर किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग अभियान चल रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, आपके साथ हैं, जो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने लोकल एमएलए जो हैं उनको भी विज्ञप्ति देना, जो क्या बोल सकते हैं इसको हम, उनको अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हार्ड कॉपी ले जाके आप अपने लोकल एमएलएज को जो है वो अपनी विज्ञप्ति दें कि हमें क्या मांग है सरकार से, ताकि वो अपना एक अपने सरकार से संवाद कायम कर सके। देखिए लगभग 21-22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो कम से कम 1-2 लाख लोग भी संगठित रूप से इकट्ठे हो जाएं और कानून के दायरे में रह के वैधानिक रूप से यदि सरकार से लोकल एमएलएज को, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में तो चल ही रहा है, तो जो बात रह गई है वो है लोकल एमएलएज तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने नज़दीकी एमएलए को अपनी बात पहुंचाएं हार्ड कॉपी में, है ना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम में जुड़ सकें। तो अच्छा ही होगा कि यदि 17,000 या 20,000 या 15,000 पोस्ट जुड़ जाती है तो बहुत अच्छा होने वाला है कि इसी भर्ती में बाकी सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, सरकार का भी कोई टेक है नहीं, सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन ये काम एक टाइम लिमिट में करना पड़ेगा, यानी जनवरी में जब रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले ये करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कोई सार इसका रह नहीं जाता है। ठीक है, तो सारा जो है चीजें आपको समझ में रखनी है। अब सवाल ये है हमारी जो, अच्छा इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, और फिर मैं बताऊंगा कि हमारी मांग और क्या है, इसके अलावा और क्या मांग है, जो कि बहुत लॉजिकल है और कोई ज़्यादा बड़ी मांग है नहीं। कट ऑफ पे असर क्या पड़ने वाला है, तो कट ऑफ पे जो असर पड़ेगा, यदि मान लीजिए 15,000 पोस्ट बढ़ जाती है, 70,000 वैकेंसीज बन जाती है, तो जहाँ पे जनरल में 80 से 85 क्वेश्चंस काट पीट के सही हो रहे थे और सिलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे 70 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो जाएगा, 10-12 नंबर का जरूर फर्क पड़ेगा। SC ST जैसे मैं सबसे कम जो जाती है 60-65 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, कट ऑफ की मैंने वीडियोज बना रखी है 4th ग्रेड की, वहाँ पे आपका 55 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि 15,000 पोस्ट ज़्यादा होती हैं। तो कट ऑफ पे असर समझ में आ गया। अब हमारी मांग क्या है वो देख लेते हैं। यदि हम मांग की बात करें तो हमारी मांग ये है, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ 10,000 पोस्ट पे, है ना, वीडियो का एग्जाम अभी हुआ है 900 पोस्ट पे, पटवार का एग्जाम 3800 पोस्ट पे हुआ है, ठीक है, टीचिंग का एग्जाम 10,000 पोस्टों पे। तो ये सारी पोस्ट ये होने वाले हैं, टोटल कुल मिला के आरएस हो गया, परिचालक हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, तो 33,300 पोस्ट पे अभी हाल फिलहाल में वैकेंसीज पे एग्जाम हो चुके हैं या हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मोटा मोटी राजस्थान पुलिस या वीडियो और ये जो आपका पटवार है, इनके जो एग्जाम हो चुके हैं इनका रिजल्ट पहले निकल जाए, क्योंकि जिन्होंने ये परीक्षा दी है उन्होंने ये भी दिया है परीक्षा, और इनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि एक आरएस वाला विद्यार्थी यदि इस परीक्षा को देता है तो वो सिलेक्शन में निश्चित रूप से बहुत आगे होगा। लेकिन जैसे ही उसका आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा वो तो इसको छोड़ देगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं 4th ग्रेड को एक पड़ाव मानते हैं, जैसे उससे बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा वो छोड़ देंगे उस चीज को, पोस्ट वैसे ही खाली रह जाएगी। यदि इसका रिजल्ट पहले निकल जाता है तो बाकी सब लोग इसमें चले जाएंगे, 2 गुना में इन सब का नाम आ जाएगा, और बाद में जब इनका अलग अलग भर्ती निकलेगी तो ये छोड़ छोड़ के वापस चले जाएंगे। तो ये सीट तो खराब हो जाएगी ना। फिर जो रियल हैं, जिन्होंने जो केवल 4th ग्रेड का ही एग्जाम दिया था जिन लोगों ने, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये लोग तो काफी आगे निकल जाएंगे। तो सवाल ये है, जो हमारी मांग है, जो जेन्युइन है, वो ये है कि इनका रिजल्ट थोड़ा सा पहले निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कम से कम 15-20 हजार जो लोग हैं वो इस पे दोबारा से दावेदारी न कर सके, वो अपना निकल जाए, उसके बाद 2 गुना लिस्ट जो है वो निकाली जाए। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है? कुल मिला के एक बार वापस से चीजों को समेट देते हैं। निश्चित रूप से 4th ग्रेड से डीपीसी होने वाली है, पोस्ट खाली होने वाली है। सरकार के पास 2 तरीके हैं, या तो इसी भर्ती में 17 या 20-25 हजार पोस्ट निकाल दे, और या फिर अगली नई भर्ती निकाले, उसमें ये दोबारा पोस्ट बनेगी। समझ में आ गई बात? अभी कोई रुख सरकार का है नहीं, वो प्रेशर बनाना ही पड़ेगा आपको, चाहे लोकल एमएलएज के थ्रू हो, और चाहे आपका सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे हैशटैग का कैंपेन हो। ठीक है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। कितने पद बढ़ेंगे ये आपको पता चल चुका है। कट ऑफ पे निश्चित रूप से 10 से 12 क्वेश्चंस का फर्क पड़ने वाला है, और मांग ये है कि पुलिस कांस्टेबल और वीडियो, ये पटवार, इनका रिजल्ट थोड़ा सा पहले निकाल दिया जाए, ताकि उसके बाद छटनी हो जाए, तो 4th ग्रेड के जो लोग हैं वो केवल उसी में सेलेक्ट हो, ताकि बाकी सीट ना खराब हो। ठीक है, तो आप लोग इस चीज पे, इस मुद्दे पे अपनी बात क्या रखते हैं? अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ, और लेकिन ये जो मांग है ये टाइम लिमिट के अंदर करनी पड़ेगी, यानी 15 जनवरी तक, यानी दिसंबर का टाइम है आपके पास, वहां तक आपको मांग रखनी पड़ेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।